आप जुड़े थे शाम को 4 बजे? देखो बाबा हम बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, जो कल की क्लास थी वो अमृत वेले के ऊपर बताई थी, 4 बजे वाली क्लास थी, लेकिन रोज एक पॉइंट का तो एटलीस्ट कम से कम मंथन करें, नहीं? ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा है, एक पॉइंट कम से कम याद कर लो। याद है भाई कुछ कहीं क्या किया था बाबा ने, बताओ? और कुछ बताओ बता के उन्होंने। हाँ, नॉलेज की लाइट वाइट। हाँ, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बीमारी तो आई गई है, कभी भी कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, नहीं? हाँ, मन बीमार ना हो, वेरी गुड। चलिए, तो आज से हम तपस्या शुरू कर रहे हैं 10 बजे से, ठीक है? जिसको जैसे समय मिले उस हिसाब से अपना किसी भी समय करें, ठीक है ना? क्योंकि आने वाले समय में तैयार होने के लिए थोड़ा थोड़ा बैठ करके तपस्या करनी ज़रूरी है, बैठ करके। क्योंकि अभी जैसे बीच में माहौल इतना ख़राब हुआ तो सब लोग घर में बंद हो गए, तो कितना मुश्किल हुआ, लेकिन जो ज्ञान योग करने वाले हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें बैठने की आदत होती है, ठीक है? तो इसीलिए बाबा समझाते हैं कि थोड़ा थोड़ा बैठने की आदत डालें। चलिए, तो 17 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसीलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। क्या कहा? तुम पारलौकिक बाप को, यानी जो सबका पिता है ना, तुम उसको यथार्थ मतलब होता है एक्चुअल, सही तरीके से तुम जानते हो, इसीलिए तुम्हें प्रीत बुद्धि का टाइटल मिल रहा है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वो भक्तों का रक्षक है? कौन से कर्तव्य से बताइए? कुछ तो करते ही होंगे। बाबा ने कहा आंसर है सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, ये बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। बाबा ने क्या कहा? जो भक्त हैं पुराने उनको ब्राह्मण बना के देवता बना देना, यानी प्रोटेक्शन दे देना। प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना बाबा हम बच्चों को, तो भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। क्या करने आए हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। तो गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है, वही सारी दुनिया का रचयिता है। क्या कहा? बाबा जो है वो क्या है? सारी दुनिया का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं, फिर उनसे रचना रचते हैं, 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। हम भगवान की क्या है? रचना है। हमारा रचयिता शिव बाबा है। बाप ठहरा रचयिता, वो हद के रचयिता ठहरे। ये बच्चे जानते हैं ना कि रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्यों को 2 बाप तो होते ही हैं। 2 बाप कैसे? हाँ, कम से कम अगर ब्रह्मा बाबा की भी बात ना करें तो 2 तो सभी के हैं। तो बाबा ने कहा एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर वैराग्य। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो, बाकी तो सब कलयुग में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? संगम पे। तो तुम सब बच्चे, बाबा ने कहा है तो सब बच्चे ना, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक को याद करते हैं। दुनिया में सभी के अपने अपने पिता हैं, सभी के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान को पुकारा जाता है। आप देखते हैं ना कैसे शिव के मंदिर में अभी अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है, कैसे लोग इतने उत्सुक हैं जाने के लिए, तो कुछ तो होगा संबंध। तो बाबा ने कहा सबके पिता हैं, लेकिन फिर भी मुझे पुकारा तो जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं पा रहे हैं।
कि वास्तव में मैं ही हूँ। सतयुग में लौकिक बाप होते, पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करता। क्यों? क्योंकि है ही सुखधाम, जरूरत ही नहीं है। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं, यहाँ पढ़ाया जाता है। मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। पारलौकिक बाप को कब याद करते हैं? दुख में। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। एक तरफ तो पुकारते हैं, दूसरी तरफ सब में है। पत्थर में कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देते लग पड़ते। कितने गलत काम दुनिया में हो रहे हैं तो कहते सब भगवान करवा रहा है। आपको कोई कहते किसी ने कोई गलत काम किया है, आपकी वजह से किया है, मनुष्य होने के नाते कितना बुरा लग जाएगा। और उसको देखो कुछ नहीं कहता, लेकिन एक दिन गएगा, एक दिन जरूर गएगा। अभी तो आकाश पाताल से आवाज नहीं आती ना कि तुम क्या बोल रहे हो मेरे लिए, लेकिन एक दिन आएगी, हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए खास भारत की दुर्गति होने का कारण यही है, और इसीलिए भारत में त्राहिमाम होगा। जो खून की नदियां बहेंगी उसका कारण यही होगा, भगवान का अपमान, भयंकर अपमान। कहने के बाद आ रहे हो इस बात पे कि हमारे कारण होंगे कुछ ऐसे। हाँ। और अभी भी अभी भी लोग जो है नहीं स्वीकारते, सब कहते हैं भगवान ही करवा रहा है। और फिर आगे बच्चों की होती है ना तो एहसास हो रहा है। हाँ ठीक है। तो बाबा ने कहा भारत की दुर्गति का कारण मेन यही होगा, भगवान का अपमान, और अपमान से अपमान, भयंकर अपमान। तो बाबा ने कहा मेरे को गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम तो हो गए आस्तिक, तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो ना महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, और उस समय रिपीट हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार भी हर 5000 वर्ष बाद महाभारत युद्ध छिड़ता है। तो कुरान में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि बाबा ने बताया है। या जैसे कई लोग कह देते हैं ब्रह्मा कुमारी तो विनाश करा के रहेगी, 5000 उसमें नहीं, कुरान में तो स्पष्ट लिखा है कि हर 5000 वर्ष के बाद कयामत का समय होता है। कयामत शब्द उनकी भाषा में लिखा है, लेकिन अगर हम अपनी भाषा में देखें तो महाभारत युद्ध होता है। तो अब वो समय पूरा हो रहा है। तो बाबा ने कहा देखो बाप के द्वारा ही स्थापना होगी ना नई दुनिया की, जिसको ही याद करते हैं हे पतित पावनाओ, हे खिवैया, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे पतित पावन रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीता राम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। अब कोई एक तो सीता नहीं थी, हम सभी सीताएं हैं जो रावण के चंगुल में फंस गई हैं, और फंसने का कारण है मर्यादा की लकीर को पार कर दिया। इसीलिए बाबा ने जो नियम बना के दिए कईयों को बड़े खराब भी लगते होंगे। क्या जैसे बाबा कहता है ना कोई गाली भी दे रहा है तो तुम फूल चढ़ाओ, ये नियम है भगवान का। कईयों को ये बात गले नहीं उतरती तो उसे उतारे। क्यों? क्योंकि भगवान जानता है ना कि आपको नियमों में बांध करके आपकी सुरक्षा करनी है। नियमों में बांधा जाएगा तभी तो आपकी सुरक्षा होगी। पता नहीं कहाँ कौन सा कांड हो जाए, तो पहले से ही आपको बांध दिया गया है कि इस लकीर के पार मत जाना, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। तो बाबा ने कहा तुम सब सीताएं हो, भक्तियां हो, वे है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वो तुमको पतित से पावन बना रहे, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते। बाबा ने कहा मैं क्या तुमसे कुछ फिजिकली वर्कआउट करवा रहा हूँ, है कुछ भी नहीं करवा रहे, ऐसा फिर भी नहीं करते। तो बाबा ने कहा मैं तुमको पतित से पावन बनाती हूँ, यहाँ पे आकर दीजिए, मैं बातें लगा दूंगी। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पे जाओ, नहीं, ये नदियाँ कोई पतित पावन ही नहीं है। बाबा ने कहा पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है, सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। पतित पावन कौन है? ज्ञान सागर शिव बाबा पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है, वो कोई थोड़ी पावन बनाती हैं।
शरीर के मैल को तो धो न सके, मन के मैल को तो क्या धोएंगे, क्योंकि पानी क्या हो गया, इतना दूषित हो गया। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परमोधर्म। ये किसकी महिमा है? इतना बड़ा टाइटल है देखो। और शिव बाबा की महिमा क्या है? शिव बाबा की महिमा तो कितने, मतलब सभी में फुलफिल है वो। हाँ, हर चीज का सागर है। प्यार का सागर और ज्ञान का सागर और पवित्रता का सागर और शनो बहन को सारे ये गुण याद है बाबा के। हर किसी का फर्ज बनता है भगवान के गुणों को, उसकी शक्तियों को याद करना। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे किसी बच्चे के फादर के पास कितनी ताकत हो और उसे ना पता हो, तो उसका तो ये कहना है कि तुम उनके बच्चे हो, बहुत बुरी बात है कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पिता के पास कितनी पावर है, कितनी ताकत है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है इस बात का। किसी के फादर पुलिस ऑफिसर हो या कोई और अच्छी पोस्ट पे हो तो रौब से चलेगा वो सड़क पे भी। और आप कैसे चलते हो? ऐसे दुखी से, परेशान ऐसा तो क्या? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपके चेहरे पे वो नूर दिखना चाहिए। आने वाले समय में बाबा ने कहा था तुम्हारे चेहरे से मैं दिखूंगा। आपके चेहरे की रूहानियत और अट्रैक्शन खींचेगा लोगों को कि इनके चेहरे पे इतनी चमक कैसे, जरा हम भी देखे जाते हैं, ठीक है। और वो होगी भगवान के प्यार की चमक, ठीक है। तो बाप आके सेकंड में सीढ़ी चढ़ाई, शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाए, सीढ़ी उतरते हैं। बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए, शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। बाबा ने कहा 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई। किसने डायरेक्शन दिया है, किसने गाइड किया है उसमें? शिव ने। परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये पतित मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने क्या कहा? पतित है ना, इसलिए नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वो कब आया ये कोई नहीं जानता। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। तो देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है ना, तो माता पिता हम बालक तेरे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, भगवान के तो हम बालक ही है ना। स्कूल में भी देखो कितने हजार बच्चे एक साथ प्रेयर कर रहे हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। किसके लिए कर रहे हो? सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी सुबह सवेरे पुकार रही है उससे। लेकिन आज तक किसी ने भी अंदर नहीं स्वीकार किया इस बात कि जिसे हम पुकार रहे हैं तो उसका हक सबसे पहला है हम पे। मैंने आपको बताया ना कि गर्भ में आत्मा आने से पहले तो उसका हक है। आप अपने बच्चों पे हक जमाते हो, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है। आपसे पहले तो वो क्यों? क्योंकि आत्मा तो उसमें उसी की है। शरीर ही तो आपका क्रिएट किया हुआ है, आत्मा थोड़ी आपने क्रिएट कर दी। तो इसीलिए उसका हक है पहले तो हर बात आपको बहुत अच्छी तरह बुद्धि में ध्यान रखनी चाहिए। आपसे ज़्यादा फिक्र उससे होगी। आपकी आंखों में आंसू बाद में होंगे, पहले उसकी में होंगे, क्योंकि बच्ची तो आत्मा तो वो उसी की है ना। वो तो आपके पास हिसाब लेने के लिए आई है बस। और आप खामखा परेशान होते हैं कि किसका क्या करूं कैसे करूं मैं कि जो सब कुछ ठीक हो जाए। आप भूल जाते हो कि इसका करने वाला कौन है? वो है, वो अपने आप देखेगा क्या करना है। तो बाबा ने कहा अब देखो, बाप समझाते हैं तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते हो बेहद के बाप से वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, ये एक भी नहीं जानते कि सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। बाबा ने कहा सिर्फ पूजा करते रहते हैं,
लेकिन ये नहीं समझते कि वो हमारा पिता है, वो हमारे घर का फैमिली मेंबर है। से आप बड़े हो घर में, आप खा लो, बच्चे खा ले और आपको न पूछें। एक सेकंड तो लगेगा ना, ये देखो कैसे है, ये कुछ पूछते ही नहीं है, खराब लगेगा ना। और बाबा को पूछो मत और खुद खाने बैठ जाओ, कितनी अच्छी बात है। शर्म आनी चाहिए हमें। आती नहीं आती ये लगा लेते हैं, ओ कल पूरी क्लास इसी पे कराएगी। तो आप समझ रहे हैं, मत बोलो, आपके सर के ऊपर भी कोई बैठा है, भले ही उसकी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही, लेकिन वो पल पल आपको ऑब्जर्व कर रहा है। वो है ना खुदा का खत, एक बड़ा सा भाई प्रिंट आउट निकलवा के ना यहाँ पे लगवा देना, खुदा का खत बड़ा अच्छा है कि मैं सुबह से लेके तुम्हारा रात तक इंतजार करता हूँ कि बच्चों से हाय हेलो हो रही है, मेरे से करता ही नहीं। बच्चों को बुला रहे खाने पे, मुझे बुलाते ही नहीं। ऑफिस जा रहे हैं, सब सफाई कर रहे हैं, मुझसे करते ही नहीं। फिर भी वो रात तक आँच लगाए रहता है, बड़ा अच्छा है। इसलिए पिछली बार बांटा था शिवरात्रि पे ना, मेरा आप लोगों ने लगा था अपने घर में, आपको नहीं मिला था? अच्छा, वो खत्म हो गया होगा फिर, जब शायद प्रोग्राम में तो पता भाई आप इसको निकाल लें। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म हो नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखाए, मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ, अर्थात ब्रह्मा की रात, भक्ति और ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो, इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, बरोबर महाभारत लड़ाई तो होनी ही है। बार बार आपको इसीलिए कह रहे हैं, जिससे कि आप अपनी बुद्धि अब धीरे धीरे समेट लो, फ्लेक्सिबल कर दो चीज़ों को। जो रिजिडनेस है ना संबंधों में, स्वयं को लेके जिद्दीपना अंदर भी कि नहीं ऐसे ही, अब छोड़ो कोई बात नहीं, जैसे है वैसे चलते रहो, जो जैसे चल रहा है ना चलते रहो, शरीर भी जैसे चल रहा है ठीक है चलते रहो, पर चलते रहो, स्टॉप मत हो जाओ। अगर आप बैठ गए किसी भी बात को लेकर, वहीं पे सारी शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक जब बन जाएंगे तो विनाश शुरू हो जाएगा। बना रहे ना बाबा ने कहा, ये है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ, फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहेंगे। सत्युग त्रेता में यज्ञ होता नहीं, यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है। कब करते हैं ऋषि मुनि पूजा? जब उपद्रव होता है, जब जरूरत होती है तभी करते हैं ना। तो अब जरूरत पड़ी तभी तो शिव बाबा को यज्ञ रचना पड़ा। अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेगी, जैसे कोरोना के लिए किया था, बहुत ही लोगों ने किया था, अखंड जाप किया था। और जहाँ बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, वहाँ के लिए करते हैं, क्योंकि यज्ञ करने से प्रकृति में अच्छे शुद्ध प्रकंपन फैलते हैं। इसीलिए आपको बताया हुआ है कि घर में छोटा सा कॉर्नर किसका रखो, उससे जो प्रकंपन निकलेंगे ना, जो वाइब्रेट होगा, वो आपके पूरे घर की सुरक्षा होगी। सारे घर में तो आप ही रहते हो, किचन भी आपकी, रूम भी आपका, सब आपका। छोटा सा कोना उसके लिए रख दो, ठीक है, उस कोने की वजह से आपकी रक्षा होगी। तो बाबा ने कहा, अनाज नहीं होता तो इस तरह से करते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, विनाश होने बगैर तो भारत स्वर्ग बन न सके। प्रकृति का परिवर्तन होना निश्चित है। जैसे हम लोगों का परिवर्तन हुआ है, ऐसे ही प्रकृति का परिवर्तन होगा। किसी ने कुछ कहा थोड़ी किसी को, ब्रह्मा कुमारियों को दोष देते रहते हैं, ये बाहर का नहीं खाने देते हैं, ये पवित्रता को ये कहते हैं, ये सब छुड़वा देती हैं। अब तो हमने कुछ नहीं छुड़वाया, अब क्या हुआ? अब तो अपने आप ही लोगों ने क्या कर लिया, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, अपनी खान पान को शुद्ध कर लिया। तो ये सब प्लानिंग ऊपर से चल रही है, समझ नहीं पा रहे हैं कोई। और अभी आगे भी जो भी कुछ चलेगी प्लानिंग, सब ऊपर से चलेगी। बहाना बनेगा, चाहे तो कोरोना का कह लो, चाहे कहीं किसी आपदा का कह लो, ये सब बहाने हैं, होना तो है ही।
भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब फिर से देखो, आज की मुरली में जरा नोट कर लेना कितनी बार बाबा ने कहा है मौत सामने खड़ा है। अब बाप फिर से कहते हैं मौत सामने सर पर सबके सिर पे खड़ा है, इसीलिए बस मेरी मानो अब एक अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा ने कहा और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। भगवान पवित्रता की भीख मांग रहा है। मुरली के माँ वाक्य है। इस थोड़े से जो बचे कुछ आपके 10-15 साल जिसके जितने मुश्किल से हैं उसको तुम साफ सुथरा रख लो, जिससे मुझे प्रकृति को शुद्ध करने में तुमसे थोड़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, बाबा ने कहा बस मेरी इतनी बात मान लो, बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग तो बनता ही है। पति दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनते हैं। मैंने आपको समझाया ना, मोह के वशीभूत होकर अगर बच्चों की पालना करेंगे तो वो क्या बनेंगे? विकर्म ही बनेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या सोच के पालना करें? बाबा की सेवा। ठीक है, बाप कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले भी तुमको मैंने कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाई थी। भाई वो दरवाजा बंद कर दूँ शीशे। और फिर से मैं तुमको समझाता हूँ, मैं परमपिता परमात्मा तुम्हारा निराकार बाप हूँ। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है ये कोई भगवान नहीं है। कौन? ब्रह्मा बाबा। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते? देवता भी नहीं कहते। जैसे कई लोग वो कहते हैं भाई यहाँ पे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, तो कहते हैं हम कहाँ देवता, आप इसलिए हम नहीं देवता बन सकते, स्वीकार नहीं है उन्हें। तो बाबा ने कहा फिर भगवान कैसे कह देंगे? भगवान से पहले तो देवता है। देवता अर्थात भगवान भगवती। ठीक है, इस समय बाबा क्या बना रहा है? भगवान भगवती, क्योंकि जो सतयुग में होंगे ये कौन होंगे? भगवान भगवती इस समय बना रहा है। जैसे बाबा हर बात के आगे मास्टर जोड़ देते हैं ना, जैसे वो सर्वशक्तिवान है ऐसे हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, ऐसे वो सर्वशक्तिवान सृष्टि का रचयिता परम पिता है, भगवान है। ऐसे ही हमें भी वो अपने जैसा भगवान भगवती बना। शिक्षा ही है, इससे बनेंगे। जैसे कि लॉर्ड और गॉड, समझ गए? गॉड तो एक ही होगा, लॉर्ड बहुत सारे होंगे। वो कौन है? देवता। ठीक है, लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद ही पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। ये है रावण का राज्य, तुम अभी रावण राज्य से निकल आई हो। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा, ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा नहीं ले पाएंगे। बाप है ही दो, एक शरीर का और एक आत्मा का। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से, एक साकारी बच्चों को, और दूसरा बेहद के बाप से। ठीक है, निराकारी बच्चों आत्माओं को। अब तो बच्चे जानते हैं ना, मीठे मीठे शिव बाबा से हमको वर्षा मिलेगा। विश्व का मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि की तो बात ही नहीं है। तो बाप से योग लगाए, विक्रम विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हैं। क्या कहा? अमर लोक अर्थात स्वर्ग में। ठीक है, अकाले मृत्यु नहीं होती जहाँ, यहाँ तो कब हो जाए? अकाले मृत्यु भी बहुत बड़े पाप कर्मों की सजाई है, क्योंकि आत्मा शरीर से पहले शरीर छोड़ेगी, वो समय से पहले शरीर छोड़ेगी तो बहुत दुखी होगी। वो उसकी जो इच्छाएं हैं वो नहीं कर पाई, जैसे किसी की पढ़ने की इच्छा, किसी की अच्छे रहन सहन की इच्छा थी, किसी का कुछ करने की इच्छा थी, वो नहीं कर पाई, बीच में अटक गई। बाबा ने कहा वहाँ काली मृत्यु कभी नहीं होती, दुख का नाम निशान नहीं। बाबा ने कहा मैं तुमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहा हूँ, तो तुम बच्चे आई हो ना श्रीमत पर, चलो बेहद के बाप से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बन गए। किसी का फोन बज रहा मुझे लगता है,
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्या बनने आए हो? देवता बनने आए हो। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। बाबा ने क्या कहा? कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ये। हाँ, विष्णु का। तो बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। सदियों में अज्ञान होता नहीं। वो सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरातों के महल थे। जैसे हीरे जवाहरातों के महल थे, ऐसे लोगों के मन भी हीरे की तरह थे। अब यहाँ बाहर में लोकल तो अंदर में भी लोकल। हम समझ रहे ना, कौन मिलेगा ऐसा जिसका मन साफ हो, सिवाय बाबा के बच्चों को छोड़ के। और उसमें भी किसी को पता थोड़ी कौन कितना सही है, वो तो बाबा जाने। लेकिन कम से कम बाहर वालों से तो थोड़ा तो महान आत्माओं की कैटेगरी में आ सकते हैं। पर बाबा जी का भी वहाँ के लायक तो इतना बड़ा टाइटल दे रहे हैं, थोड़ा तो वो करो मेहनत। अभी तो मनुष्य को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इंसॉल्वेंट विश्व को सॉल्वेंट कौन बनाए? ये बाप कहीं तो काम है। बाप को तरस पड़ता है, कहते तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण और नारी को तो बनेंगे आप लक्ष्मी है। आपके लिए एक जोड़ा मंगाए वस्त्र, जो कम से कम आपको फीलिंग तो आ जाए। कौन सी वाली? देखो लक्ष्मी नारायण को कुछ सेकंड के लिए देखो, आप पे ऐसे सर पे मुकुट लगा है और आप भी बैठी हो ऐसी ड्रेस में। फर्क रह जाएगा सिर्फ गुणों और अवगुणों का, क्योंकि ये तो क्या है, सर्वगुण संपन्न है। और अभी हमें तो क्या करना है, काम करना है इस पर। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाप तुमको समझाते हैं, सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी वाला है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। इस समय जो मैंने आपको अभी बात कही, उसमें अगर आपने थोड़ी भी मदद करी बाबा के लिए, तो क्या कहलाओगे? रूहानी सेवा करने वाले। पाप की आस से तो पाप कटेंगे। अच्छा, और कोई रास्ता नहीं है, बाबा जी का कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे तुम कितना भी दान पुण्य कर लो, वो एक अलग पेटी में पोटली में जमा होता जाएगा। लेकिन जो जन्म जन्मांतर के पाप करे हैं हमने, पता नहीं किस किस से क्या क्या कर रखा है, पता नहीं किसको मारा, किसके साथ गलत किया, वो इस समय उदय हो रहा है। जैसे सपोज आपका किसी से पहले तो रिलेशन बड़ा अच्छा था और अब वो रिलेशन धीरे धीरे उसके पीछे क्या है, पीछे का कोई ना कोई जो हिसाब किताब है वो अब उदय हो रहा है। इसीलिए इनसे घबराओ मत। तो होना ही आज नहीं तो कल से ही जो हो रहा है, इसीलिए कहती हूँ उसे होने दो, छोड़ दो अब चीज़ों को, अपने हाथ में लेने की कोशिश। क्योंकि आपके हाथ में कुछ, आप परेशान रोगे, दुखी होगे, मन खराब होगा, अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। इसीलिए सब तो ठीक है, जो करना करो। और मैं तो जा रही हूँ बाबा के घर, ठीक है, बाबा के पास आके बैठ जाओ। और बाबा मुझे नहीं पता, जो करना है आप करते रहो। बाबा जी का और कोई रास्ता नहीं है। याद से ही तो खाद भस्म होगी, किसकी विकारों की। सुनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में भी खाद पड़ती है। तमो प्रधान बन पड़े हो, अभी फिर से तुमको बनना है सतो प्रधान, तभी सत्य में जा सकेंगे। बाबा कहते बच्चे कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देहधारी को याद करेंगे आपकी सारी शक्ति लीक हो जाएगी। सेवा के लिए याद करो। जरा पूछो उससे कि सही से आगे चल रहा है तुम्हारा या नहीं, क्योंकि आप व्यर्थ की बातों में लगे हुए, बोली सुनते हो नहीं, ऐसे पूछो किसी से, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो ना, आपकी स्थिति सही है और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसलिए पूछो, इसलिए बातचीत करो, कल्याण होगा ना। सेवा ये हो गई सेवा। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप की सिवाय और कोई भी आपको याद ना आए तो तुम स्वर्गपुरी, तो बाबा ने कहा तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी। अब ब्राह्मणपुरी है। किसकी पुरी है? आप दूसरे के घर में बैठे हो, किसका राज्य है? तो फिर कैसे आपको
परेशान ना करे कोई। और आपका तो वो राम का राज्य है, आपको तो वहाँ जाना है। किसी घर में आप कितने दिन रह लोगे? कितने दिन आपकी कोई तीमारदारी करेगा? रावण के राज्य में रावण आज नहीं तो कल से ही आपको परेशान करेगा, नहीं निकलोगे तो। या तो आप मेरी बात मानो। रावण क्या चाहता है? विकारों के वशीभूत रहो अच्छे से, और आप विकारों को छोड़ने लगे हो, तो ऐसा कैसे होगा कि वो आपको परेशान ना करे? तो बावली का साधु संत, बावली का भी फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ। कभी कहा जाता है यदा यदा ही, आगे क्या बताओ? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मुझे आना पड़ता है, ना मैं पहले आता ना बाद में आता, तभी आता। तो ये धर्म ग्लानि का समय है। बावली का ये भारत की तो बात है, सर्व का सद्गति दाता, मैं बाप एक ही हूँ। और मैं कौन हूँ? शिव। शिव रुद्र सब उनके तो नाम है, अथा नाम रख दिए। बाबा कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है। बावली का मेरे कितने सारे नाम रख दिए। मेरा नाम तो क्या है? शिव। जैसे आप प्यार से अपने बच्चों को कुछ कुछ पुकारते हो, मेरा सूरज, मेरा चंदा, मेरा ये, मेरा वो। तो बाबा कैसे भक्ति मार्ग में लोगों ने क्या रख दिए? पाप कटेश्वर, और भी कितने नाम है, रामेश्वरम, गोपेश्वरम, कितने सारे नाम है। बाबा ने कहा मेरा नाम तो केवल। तुम आधा कल देहाभिमानी रहे हो, मतलब आत्माभिमानी। और फिर से बनो, एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। ठीक है, तो बनेगी मास्टर ज्ञान सागर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माँ पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। ठीक है, क्या करेंगे? ये नहीं मैं तो किसी को कुछ गलत बोलती नहीं हूँ, मेरा तो व्यवहार सबसे बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ इनसे, मेरे साथ में भी अच्छे हैं। आप अच्छे हो, अच्छे ही रहोगे। आपको तो अच्छा रहना ही है, क्योंकि आपको देवता बनना है, इसलिए आपको ऐसे ही रहना है। आप दूसरों से अपने को क्या नहीं करो, कंपेयर नहीं करो। आपको अगर कंपेयर करना ही है ना, तो बड़ी बड़ी दीदी दादियों से करो कि मुझे क्या करना है, मुझे तो इन जैसा बनना है। ठीक है, उनसे क्या कर रहे हो जो आपके पैरों में भी नहीं है, अज्ञानियों से, परिवार वालों से, कि ये तो इतने बुरे हैं और मैं तो इतनी अच्छी हूँ। उनको तो आप गिनती में छोड़ दो आप, क्योंकि वो गिनती में नहीं है। गिनती में अगर लेना है तो किसको लो? योगी आत्माओं को। तो बाबा ने कहा सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। ठीक है, मदद करेंगे तो बाबा की। अपने जीवन को साफ सुथरा रखना है, मन को साफ सुथरा रखना है। जहाँ पे मन में गंदगी आई, बाबा नहीं आएगा। गंदगी चाहे कोई भी बात हो, चाहे काम की बात हो, आपकी उसी में आपको चल रहा हो, कैसे करो कैसे करो कैसे करो, बस इतनी से तो गंदगी होती है और क्या हुआ है। ठीक है, हटाओ, साफ रखो इसको, बाबा की प्रेजेंस फील होगी फिर। तो बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान दिया मीठे बाबा ने, अंतर्मुखी बन, अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। अंतर्मुखी सदा सुखी टाइटल दिया जाता है। अंतर्मुखी यानी आत्मा को सुख। अब जैसे पंखा चल रहा है तो शरीर को सुख मिल रहा है, एसी चलेगा तो शरीर को सुख मिलेगा, बाह्य सुख है ना। और बाबा ने कहा मेरी याद से मिलेगा तुम्हारी आत्मा को सुख। तो तुम मेरी याद में रह करके, यानी अंतर्मुखी रह करके अपने संकल्पों की और समय की क्या करो,
बचत करो, तो तुम्हारे जीवन से क्या नष्ट हो जाएंगे? विघ्न नष्ट हो जाएंगे। जो आए दिन घर परिवार में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जीत लोगे आप उससे। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं, एकांत में जाके करते हैं ना। साइंटिस्ट लोग जितना भी करते हैं, पढ़ते हैं तो भी एकांत में पढ़ते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें मुझे याद करना है तो अंडरग्राउंड हो जाओ। आप ही जितना अंतर्मुखी, अंडरग्राउंड यही है, अंदर ही अंदर समाधि चले जाओ। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे ना, उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। अंदर को मस्त रहोगे। बाहर में क्या आपको पता नहीं चलेगा, सर्दी गर्मी का आपको मालूम नहीं पड़ेगा जब इसको सुख मिलेगा। बाबा ने कहा मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से सेफ हो जाएंगे। कुछ ना कुछ विघ्न आएगा और आपकी, जैसे आपने देखा पहले ऋषि मुनियों की चारों तरफ एक ओरा दिखाते हैं, उसी से भाग जाते थे लोग। जो विनाश की लहरें आती थी वो उनकी वाइब्रेशन से उल्टी हो जाती थी, कुछ कर नहीं पाता था कोई उनका। तो बाह्य मुक्ता में आते भी अंतर्मुखी, हर्षमुख और आकर्षण मूर्त रहो। मतलब कोई काम भी करना है आपको, शरीर के भान में भी आना है, तो सबसे पहले अंतर्मुखी हो। मैं आत्मा अभी शरीर के द्वारा ये काम करने जा रही हूँ, ऐसे मैसेज हो। और आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे मैं? अंतर्मुखी। ठीक है, आत्मा को सुख दो। स्लोगन है बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। ठीक है, फ्रूट खिलाएंगे फिर, ये नहीं बाबा ठीक कर दो। वाह, क्या ठीक कर दो, दवाई तो खानी पड़ेगी। बाबा तो ये कर सकता है कि अगर आप सेवा करोगे ना बाबा की, तो वो बीमारी उसमें क्या हो जाएगी? छूट मिल जाएगी। छूट समझ रहे हैं क्या? क्या बता रहे थे आप? हाँ, ठीक है। जैसे अगर आपको ज़्यादा आपका हाल खराब हो रहा था, थोड़े में काम हो गया, हल्का सा बुखार हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं? जैसे कईयों को क्वेश्चन होता है साक्षात्कार क्या होता है, क्योंकि मम्मा का वो चल रहा है मास, तो इसलिए ये जो साक्षात्कार में जाना होता है ना, तो इसकी फिलॉसफी बहुत महीन है। ये अंतवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। अंतवाहक समझ रहे? फरिश्ता स्वरूप। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूमकर फिर वापस लौट आएगा। इसको ऐसे समझिए। जैसे कई बार आप सामने बैठे भी हो, आप सुन भी रहे होते हो कोई बात, लेकिन आपका दिमाग उस चीज़ को सुन नहीं रहा होता। तो ठीक इसी तरीके से शरीर तो यहाँ रहता है, लेकिन अंतवाहक शरीर घूम के आता है। उसका मतलब ये कि मर जाते हैं। जो दिमाग है वो बाहर होता है, वो घूमकर फिर वापस लौट कर आएगा। तो ये भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है फरिश्ता स्वरूप में। जैसे कि जब आपको योग कराती हूँ तो बोलते हैं ना कि आप फरिश्ता स्वरूप को महसूस करो, आप ऊपर उड़ रहे हो, ऊपर उड़ते उड़ते फिर धीरे धीरे शरीर में आकर बैठ गए। तो थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है, ये भी परमात्मा का ही काम है। बाबा जी का ये भी खिंचाव कहाँ से होता है? जो इनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं ना, तो उसी समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म को भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं, कोई शरीर मर गया, फिर जब जागृत में आता है तो उस रात में सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं जब जाग जाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। बात समझ में आ गई? बाबा से जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं ज्योति बिंदु शिव बाबा पे, तो जो हमारा अंतवाहक शरीर है, जो फरिश्ता शरीर रूप है, वो ऊपर खींच लेता है बाबा, उसकी एनर्जी से ऊपर खींचे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी की यादों में खोए रहते हैं, बैठे तो आप यहाँ और पता नहीं आपका दिमाग कहाँ है। ये तो दिमाग की बात हो गई। तो यहाँ फरिश्ता स्वरूप की बात हो गई, वो सर्वशक्तिमान आपको खींच लेता है ऊपर की ओर। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से भी ऐसा साक्षात्कार होता है, आपको महसूस होता है ऐसा नहीं कि कोई आत्मा निकल जाती है। हाँ, कि हम सूक्ष्म वतन में हैं, क्योंकि सारा खेल महसूसता का ही तो है। तो फिर जब ध्यान से उठते हैं तो
वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं, तो वो स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है, लेकिन ये जो है ना ये सतोगुण अवस्था होती है। हाँ, ये जो ध्यान है ये फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की वासना दूर हो जाती है। जैसे कि आपको, जैसे मैं कहती हूँ धीरे धीरे आंखें खोलो, तो आपका मन नहीं करेगा कई बार आप खोलो, आपका हाथ भी हिलाने को मन नहीं करेगा, एकदम शून्य अवस्था हो जाती है। वो चीज़ होता है कि वो गुम हो जाता है, धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है ब्रेन। बावरी का जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है ना। देखो जब डॉक्टर कोई अंग को डेड करते हैं तो क्या करते हैं, हाँ इंजेक्शन लगा कर डेड करते हैं ना, परंतु कर्मेंद्री तो चलती रहती है। कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया इनको, कर्मेंद्री चलती रहती है, शरीर की सुध बुध भूल जाती है बावरी का। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब ये रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। बात समझ में? आप बाबा से जब बुद्धि लगाएंगे तो आपको खींच लेगा ऊपर की ओर, लेकिन वो बुद्धि भी आपकी बहुत अच्छी से होनी चाहिए। कहीं इधर तो भटक रही होगी तो नहीं खींचेगा। जैसे कई बार आप दो बार बैठे रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपका योग लगा है। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, क्या होना चाहिए आपको, बुद्धि जो है आपकी बाबा में बिल्कुल अच्छे से जुड़ी हुई हो, तभी आपको वो फीलिंग आ पाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज से जो हम योग शुरू करेंगे उसमें पहला मैं आपको संकल्प दे रही हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ 7 दिन तक, ठीक है। रोज रोज अलग अलग होगी। आज जो है मैं कौन हूँ, शिव शक्ति हूँ। इसी स्मृति में आप 7 दिन रहेंगे।